यह घटना हमारे एक फौजी भाई के साथ में घटित हुई है, जो कि 6 जुलाई की रात्रि 2 बजे के करीब में है। उसकी जो पोस्टिंग हुई है वो करीब जम्मू के करीब में पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। जय श्री राम प्यारे साधकों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो प्यारे साधकों, जब भी कोई साधक अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर पूर्ण रूप से उनकी भक्ति करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है और लगातार उनका चिंतन करता रहता है, तो उसके पास में व्यक्ति के सिद्धि शक्तियाँ जागृत होती है और इष्ट के साथ में कनेक्शन होने लग जाता है। तो जब भी व्यक्ति की भक्ति एक इंटेंसिफाई लेवल पे हो जाती है तो उसके पास में शक्ति का जागृति हो जाती है, तो उसको भी आने वाली घटनाओं के बारे में आभास होने लग जाता है, दिखना चालू हो जाता है। तो ऐसे समय पे यदि साधक के ऊपर कोई संकट आता है तो उसकी जो सिद्धि शक्तियाँ होती हैं वो उसकी सुरक्षा करती हैं, उसको पहले ही संकेत देती है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं, उनको पूर्वानुभास कराती है और एट द टाइम ऑफ संकट के समय पे भी हमेशा से इष्ट की शक्ति ही आपको वहाँ से बाहर निकाल के लाती है। तो आज की यह घटना हमारे एक फौजी भाई के साथ में घटित हुई है, जो कि 6 जुलाई की रात्रि 2 बजे के करीब में है। उसकी जो पोस्टिंग हुई है वो करीब जम्मू के करीब में पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है और एक ऐसे सेंसिटिव एरिया के ऊपर है जहाँ से एक गंदा नाला गुजरता है और जिसके अंदर से कभी कभी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है। तो उनको रोकने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और पर्टिकुलर नाले के ऊपर कुछ गेट बनाए गए हैं ताकि कोई भी नीचे से अंदर से कोई प्रवेश करके दूसरी तरफ इंडिया की तरफ ना आ पाए। तो साधक के साथ में घटना घटित हुई, उसने अगले दिन मुझे इस बारे में बताया, तो मेरा मन करा कि मैं आपके साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर करूं कि किस प्रकार से उसकी साधक की उनकी इष्ट देवता ने, शिव की भक्ति ने उनके प्राणों को संकट से बचा लिया। तो उनके साथ में क्या घटित हुआ, अब ऐसी कठिन परिस्थितियों में रह के हमारे आर्मी के जवान हमारी सुरक्षा करते हैं और साथ में भक्ति भी करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन वाली बात होती है। और उनके साथ में रात के समय में काफ़ी बारिश हुई और बारिश होना जैसे चालू हुई तो तब तो उन्हें ऑर्डर नहीं मिले, मतलब उनके ऑफिसर की साइड से कि वहाँ से वो गेट खोला जाए। तो 2 पर्सन की वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी और उसके बाद में उन्होंने जैसे ही पानी का बहाव तेज आया, बारिश होने लगी, तो लगा कि अब जो वे गेट बने हुए हैं उसके ऊपर, नाले के ऊपर जो गेट बने हुए हैं उसकी वजह से, तेज बहाव की वजह से हमारी पोस्ट बह सकती है, डूब सकती है या उसकी जो वॉल है वो गिर सकती है। तो उसको बचाने के लिए गेट खोलने का एक सेना की तरफ से ऑर्डर आया, जिसकी वजह से पानी के अंदर घुसते हुए हमारे जो फौजी भाई थे उन्होंने पूर्ण रूप से गेट को खोला। तो जैसे गेट खोला गया अंदर से, पीछे से पानी का बहुत तेज़ बहाव आया और उस बहाव के अंदर में वो साधक अपने को संभाल नहीं पाए और पूरी तेज़ी से वो बहने लगे। कम से कम 20-30 मीटर दूर जाने के बाद भी और बीचों बीच होने के बाद भी उनको थोड़ा सा भी एकदम से संभलने का मौका नहीं लगा, क्योंकि वो एरिया कुछ ऐसा है कि वो ऊंचा एरिया है और नीचे की साइड में को नाला बह रहा है और उसके 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अब रात के समय पे 1 या 2 बजे का टाइम हो, वहाँ पे बचाने वाला दूसरा पर्सन भी, जब बाढ़ जैसी स्थिति हो गई तो वहाँ पे कोई कैसे बचाए। तो अचानक ही एक चमत्कार हुआ जिसमें भगवान भोलेनाथ की तरफ से उनको कुछ दर्शन से हुए, हाथ के अंदर चाबी आई और वो कहीं किसी चीज़ में उलझ गई। तो उसे थोड़ा सा होश आया, तो जैसे आंखें खोली तो उनके सामने एक तेज रोशनी थी, आंखों के सामने पूर्ण रूप से एक जैसे परछाई हो इस प्रकार का एक शक्ति पुंज दिखाई दिया और पुंज दिखाते ही उनको एकदम से
होश आया और संभलने का मौका मिला, और जो वो नीचे गहराई वाला एरिया था उससे गिरने से वो बचे, और पूर्ण रूप से वो बाहर से होते हुए अपना बैरिकेटिंग से बाहर निकले कैसे करके रात के अंधेरे में। तो वहाँ से निकलने के टाइम पर उनको थोड़ा चोट भी आई, सर के ऊपर, बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस आए। तो ऐसे ही वो उससे नाले से बाहर निकले। नाले से बाहर निकलने के बाद में उनका काफ़ी शरीर एक तो वाइब्रेट हो रहा था, और डर के मारे थोड़ा सा वो भी हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो स्थिति बनी थी वो ऐसी थी कि प्राण निकल जाने वाली। भाई रात को कोई कितना भी चिल्लाता, यदि उसके लिए हेल्प भी आती तो काफ़ी देर हो जाती उस स्थिति में, और यदि तेज़ बहाव आ जाता तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना मतलब बॉर्डर आ जाता, तो वो भी एक चिंता का विषय था। तो ऐसे टाइम के अंदर उनको जो दिखाई दिया, एक परछाई दिखाई दी, उसने मुझे एक परम शक्ति ने रोकी और मतलब बचाया, और उसके बाद में वो कैसे करके वहाँ से निकल के वापस अपनी पोस्ट पे आए, और उन्होंने अपने जो बड़े अफसर थे उनको इन्फॉर्म किया गया। अब इनके साथ साथ एक लाइट जो दिखाई दी वही उनकी सिद्धि शक्ति परम ऊर्जा थी, जो कि उन्होंने एक मौत के मुंह से निकाल के वापस लेके आई, क्योंकि उनकी भक्ति काफ़ी अच्छी थी, दृष्टि की परतें भी काफ़ी मेल्ट हैं, और बहुत सारी सूक्ष्म जगत के उनको आभास भी हो जाते हैं। बढ़िया वाली भक्ति होती है उनकी। अब इसी में यदि हम देखा जाए तो इसी प्रकार के बहुत कठिन परिस्थितियों में आपके साथ में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती होंगी कि आप कुछ कर रहे हैं और एकदम से बहुत तेज़ी से एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी के चीथड़े उड़ गए, और पूर्ण रूप से आप स्वयं को बिल्कुल फील कर पा रहे हो, बिल्कुल सही सुरक्षित आप ऐसे एक्सीडेंट से बाहर निकल जाते हो। कभी कभी अनयूजुअल घटनाएं आप लोगों के जीवन में आती है, तो तब लगता है, आप कहते हैं कि भाई मेरे को तो भगवान ने बचा लिया। तो हमेशा से एक आम इंसान किसी भी व्यक्ति का हाथ और साथ छोड़ सकता है, बट यदि आपका हाथ आपके इष्ट देवता ने पकड़ लिया, या आपके इष्ट देवी देवता या आपके जिन भगवान को आप मानते हो उन्होंने आपका पकड़ लिया, तो ज़िंदगी भर वो आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। हर एक मजबूत मतलब ख़राब से ख़राब परिस्थितियों से आपको निकाल के बाहर ला सकते हैं। तो इसलिए अपने इष्ट देवी देवताओं की बढ़िया तरीके से तपोबल करना चाहिए। अब उससे पहले उस साधक को देवता ने उसके संकेत भी दिए थे। अब क्या हुआ कि लगातार वो साधक गुरु दीक्षित है और अपने गुरु के लिए वो अखंड ज्योत जलाते हैं, बट उनकी कभी भी अखंड ज्योत नहीं बुझी। बट जिस दिन ये घटना होने वाली थी, एक दिन पहले दोपहर के समय उनकी अखंड ज्योत कंप्लीट होने वाली थी, बट वो बीच के ही दिन के अंदर में उनकी शांत हो गई। तो मन के अंदर उनकी वाइफ के बड़ा अजीब सा वो आया कि ऐसा क्यों हुआ और कैसा। तो उन्होंने अपने जो फौजी साधक हैं उनसे भी डिस्कस करके बताया था। तो एक तरीके से ये संकेत था जो कि आप लोगों को समझना चाहिए कि इस प्रकार के संकेत ही आपके इष्ट देवी देवता आपको देते हैं। तो वो ज्योत बुझने का मतलब अशुभ ही माना जाता है, आपको पता है। तो इस तरीके से एक तो संकेत वो मिला था। तो करीब 9 बजे की बात है, मतलब पोस्ट पे जाने से पहले, जैसे रात्रि में उनकी पोस्ट मिलती है, तो उससे पहले अर्धनिद्रा की चेतना की अवस्था में उनको थोड़ा सा ऐसा दिखाई दिया कि कोई बहुत ज़्यादा नदी है, नदी के अंदर बाढ़ आ रही है और वो बीच में बह के जा रहे हैं। ऐसा उनका मतलब उनकी सिद्धि शक्तियों ने उनको ऐसा विजन ऑलरेडी स्वप्न के माध्यम से पहले ही दिखा दिया था कि ऐसी कुछ परिस्थिति बनने वाली है। अब हम जो साधक हैं कभी कभी चीज़ों को सोचते हैं, अरे यार ये तो सपना है, हम उन चीज़ों को अपना ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, उन चीज़ों को हम मानते नहीं हैं, ना हम सचेत होते हैं। तो शक्तियाँ ने तो उसको अखंड ज्योत के माध्यम से भी दिखाया, उसके साथ साथ शक्तियों ने तो उसको सपने के माध्यम से भी गाइड करा, और उसके बाद में जब वो पोस्ट पे गई तो वही सारी चीज़ें आई। तो उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए सारी चीज़ मुझे बताई, तो मुझे भी बहुत ऐसा मोटिवेशन आया कि मुझे यह स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, ताकि आप भी अपने इष्ट देवता का तपोबल को बना के
बढ़ा के आप भी अपनी सुरक्षा प्राप्त करो उनकी, और आप भी अपने इस मतलब मोक्ष की प्राप्ति करो, उनके दर्शन करो। तो मेरे हिसाब से आप बढ़िया तरीके से, यदि कोई भी साधक है भाई, भक्ति करते हो, भजन मार्ग में हो, तंत्र मार्ग में, तो अच्छे तरीके से अपने इष्ट देवी देवता को करो, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो। आप ये मान के चलो भाई किसी दूसरे का पता नहीं, बट आपको तो आपके इष्ट देवता ही हर एक सुख दुख में आपके साथ ही हैं, और वो आपके साथ में हमेशा से कनेक्टेड हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे साधकों के जीवनों में ऐसी परेशानी आती है कि जहाँ पे लगता है कि कोई चांस नहीं है बचने का, अब तो मामला पूरा ख़त्म होने वाला है, और वहाँ पे एक ऐसा चमत्कार होता है, और जहाँ पर वो बिल्कुल पूर्णतः उस गंभीर परिस्थिति से भी बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही चमत्कार आपके इष्ट देवी देवता करते हैं। तो इसलिए हम सभी को अपने इष्ट देवता का पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से जाप ध्यान करना चाहिए, एक तरीके से वैराग्य का भाव करके राग्य भाव में अपने देवता की आराधना करनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप जो इस संसार में आए हो, आप अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हो, ना कि इस मोह माया के जगत में आप फंसने के लिए आए हो। जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि आपके घर के जो मेंबर्स हैं वो आपके एक तरीके से सहपाठी हैं, वो भी अपनी आत्मा की स्थिति के अनुसार, अपने कर्मों के हिसाब से वो ट्रैवल कर रहे हैं इस जगत के अंदर में, सब एक आत्मा है। तो उस तरीके से यदि हम सोच के हम आगे बढ़ते हैं, अपने इष्ट देवी देवता की बढ़िया तरीके से आराधना करते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं और बढ़िया तरीके से हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसी ही घटनाएं आप लोगों के साथ में भी हुई होंगी, जब आप आश्चर्यचकित रह गए होंगे। और जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स आते रहते हैं, जैसे अभी अहमदाबाद की जो फ़्लाइट क्रैश हुई, उसमें एक पर्सन बच गया और बाकी की डेथ हो गई। तो ये सारे ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार होते हैं जब साधकों के जीवन में, जब वो सही मार्ग पे होता है। कोई व्यक्ति जो इन चीज़ों को मानता नहीं है, और जब ये ऐसे चमत्कार उनके जीवन में होता है, तो वो तब उसके बाद में भगवान की भक्ति में लगता है कि भाई कोई तो परम शक्ति है जिसने मुझे ऐसी स्थिति से बाहर निकाल के मुझे बचाया, तो मुझे उसको जानना चाहिए, उसके प्रति अपनी आस्था रखते हैं, तो फिर वो भजन मार्ग में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं कि जो नास्तिक से आस्तिक बनते हैं। तो प्यारे साधकों, इस प्रकार का ये मेरा मन करा, मुझे काफ़ी अच्छा इंसिडेंस लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। आपके मन में भी आता होगा कि भाई मैं इतनी भक्ति करता हूँ, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। भाई वो सुन तो रहे हैं, बट आपके जो कार्मिक रिलेशंस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि मेरे ऊपर लगातार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। भाई यदि देखा जाए तो श्री राम जी को भी कठिनाई झेलनी पड़ी ना, यदि उन्होंने हमारे इस धरातल पे जन्म लिया था, तो उनके जीवन में भी काफ़ी परेशानी आई। तो आपको भी अपने कर्मों के हिसाब से जो भी फल हैं वो भोगते हुए आगे अपने इष्ट देवता के साथ में लगातार कनेक्टेड रहना है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आशा करता हूँ आप भी अपने इष्ट देवी देवता को पूर्ण रूप से आप बढ़िया तरीके से भजेंगे और उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ में कनेक्टेड रहेंगे और उनके ऊपर विश्वास करेंगे। तो यदि ये आप करते हैं तो 100% से आपका हाथ कभी भी आपके इष्ट देवता नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारे साधकों, मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।